तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 5वां जिम बैच मिल गया था। हम एक नए टाउन में आ गए हैं। हमने टाउन को एक्सप्लोर किया। हमने कुछ ईवल गैंग के मेंबर्स के साथ भी बैटल की थी। अब हमें हमारा 6th जिम बैच भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर है जिम लीडर। हमने इस जिम में कुछ ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी। जस्ट अब जिम लीडर ही बचा हुआ है। ओके, तो ये शायद से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो इसका नाम है बर्ज। और अब बैटल शुरू हो गई। इसके पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पर चारिज़ार्ड को स्विच कर लिया है। हम अब डायरेक्ट फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करेंगे। और हम नेक्स्ट टाइम चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व भी करेंगे। बहुत अच्छे। तो अब ये स्काई अटैक का यूज़ करने वाला है, लेकिन हम तब तक इसे फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। ड्रैपियन लेवल 64। मैं अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप तो करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इक्वल लेवल के पोकेमॉन मुझे मिले नहीं, इसलिए ट्रेनिंग करना बहुत हार्ड था। तो इसने रॉक व्रिकर का यूज़ किया। हमारा चारिज़ार्ड जस्ट एक ही बार में फेंट हो जाता, लेकिन मैंने तब अपने पोकेमॉन को स्विच कर लिया। तो उसने एक और बार अटैक नहीं किया। तब तक मैं मडी वाटर। ओके, एनर्जी बॉल इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो क्या हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। मैं सर्फ का यूज़ कर लेता हूँ। ये एक रॉक टाइप है, इसलिए वाटर टाइप इस पर सुपर इफेक्टिव थे। नाइनटेल्स लेवल 67। एक लिवेनी। मुझे लगता है अब हमें फिर से स्विच करके दूसरे पोकेमॉन को निकालना चाहिए। तो मैं ड्रैपियन को निकालता हूँ। हमने उसे ब्लैक स्लज होल्ड करवा दिया था, जो कि अब उसके बहुत काम आएगा। और ये पॉइजन भी हो गया। अब हम यूज़ करेंगे वेनोशॉक का। हमने इसके 3 पोकेमॉन को तो हरा दिया। इसके पोकेमॉन के लेवल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे हरा ही देंगे। ओके, अब हम क्या करें। तो इसे जस्ट चारिज़ार्ड ही फेंट कर सकता है। शायद से हमें अब अपने ड्रैपियन को फेंट होने देना चाहिए। ओके, हमारा ड्रैपियन फेंट हो गया। अब हम चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करेंगे, क्योंकि सामने वाला पोकेमॉन भी मेगा इवॉल्व है, इसलिए। इसकी टाइपिंग स्टील और बग है। और मेगा सीजर का भी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये जस्ट एक ही फ्लेम थ्रोवर में फेंट हो गया। तो ये एक ईवी का एवोल्यूशन है। हम इसे भी हरा देंगे जस्ट एक ही फ्लेम थ्रोवर में। ओके, ये एक फ्लेम थ्रोवर में फेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। स्वैम्पर्ट लेवल 67। पिकाचू लेवल 65। ओके, तो ये है एक मेगा बीड्रेल। फिर से फ्लेम थ्रोवर। ओके, स्पोर की वजह से सामने हमारा पोकेमॉन सो गया, और उसके पोकेमॉन की स्पीड भी ज़्यादा थी। तो क्या हमारे पास हीलिंग आइटम्स हैं। हमें ज़रूरत है अवेकनिंग की, लेकिन हमारे पास हीलिंग आइटम्स नहीं हैं। तो ये अपना अटैकिंग पावर बढ़ा रहा है, ये एक बुरी बात है। गीगा इम्पैक्ट एक नॉर्मल टाइप अटैक था। ओके, तो अब मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इसे पैरालाइज करना चाहिए। पहले मैं इसे फ्लिंच करता हूँ। और अब हम अपने चारिज़ार्ड को रिवाइव करेंगे। हमने बहुत सारे मैक्स रिवाइव खरीद लिए थे पहले। बहुत अच्छे। ओके, पैरालाइज हो जाओ। जैसा कि मैंने कहा, ये पैरालाइज हो गया। शायद से अब हम अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि हम बैटल में कोई भी पोकेमॉन को जस्ट एक ही बार मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। उसने हमारे चारिज़ार्ड को एक और बार फेंट कर दिया।
ओके कोई बात नहीं, हम उसे एक और बार रिवाइव कर लेंगे। शायद ये भी अपने पोकेमॉन को हील करने वाली है। शायद ये अपने पोकेमॉन को हील नहीं कर रही, तो इसने इस बार हील किया। मैं मडी वाटर का यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम होती है। इस वजह से 90% चांस है कि मडी वाटर मिस हो जाएगा। ओके अब आएगा चार्जर्ड। ओके फ्लेम थ्रोवर। तो हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। चार्जर्ड लेवल 66, सेलेमेंस लेवल 63। ओके हमने बर्च को हरा दिया। हमें एक टीएम भी मिला है, TM36। तो देखते हैं TM36 क्या है। ये कोई बग टाइप अटैक होगा? नहीं, ये एक पॉइजन टाइप अटैक है, स्लज बॉम्ब। ओके चलते हैं, अब हमें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। स्लज बॉम्ब का जो अटैकिंग पावर होता है वो होता है 90। तो शायद से मुझे लगता है हमें उसे अपने ड्रैपियन को सिखाना चाहिए, क्योंकि पॉइजन फैंग का अटैकिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं अपने ड्रैपियन को स्लज बॉम्ब सिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो पॉइजन फैंग का अटैकिंग पावर है 50 और स्लज बॉम्ब का 90। तो मैंने पॉइजन फैंग को हटा दिया। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, उसके बाद हम उस दूसरे रूट पर से आगे बढ़ेंगे। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। अब शायद से हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा, जो कि है यहाँ से लेफ्ट। यह है रूट 7। हम इस जगह को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ऐसे रॉक में बहुत सारे हिडन आइटम्स होते हैं। ओके यहाँ पर तो नहीं था। तो यहाँ पर अपीयर हुआ है कैंगस खान। देखते हैं इस रॉक में। तो यहाँ पर हमें मिला है एक रेयर कैंडी, इसलिए आप इस जगह को पूरी तरह से ज़रूर एक्सप्लोर करना। ओके आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन अपीयर हुआ है, एक लेजेंडरी डार्क टाइप पोकेमॉन डार्कराय। इसलिए आप इस जगह को पूरी तरह से एक और बार एक्सप्लोर करना। हम इस पोकेमॉन को ज़रूर कैच करेंगे। ओके मैं अल्ट्रा बॉल का यूज़ करता हूँ। इसे पार्टी में है रखना है या नहीं ये हम बाद में सोच लेंगे, पहले एक बार हम इसे कैच तो कर लें। इसका लेवल भी बहुत अच्छा है, लेवल 60। ओके तो ये हमारे पोकेबॉल में तो नहीं आ रहा। ओके अल्ट्रा बॉल। ओके मैं मेटल क्लॉ का यूज़ करता हूँ एक बार। इसका हम थोड़ा HP कम कर देते हैं। अगर हम कोई दूसरा अटैक का यूज़ करेंगे तो इसका पूरा HP जा सकता है, इसलिए मैं जस्ट मेटल क्लॉ का ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके चार्जर्ड का अब अटैकिंग पावर बढ़ गया है, तो मैं इसके बाद कोई भी अटैक यूज़ नहीं करूँगा। ओके मैं अल्ट्रा बॉल का यूज़ बार बार कर तो रहा हूँ, लेकिन ये हमारे अल्ट्रा बॉल में नहीं आ रहा। ओके पिकाचू की एबिलिटी है स्टैटिक। अगर ये कोई अटैकिंग मूव का यूज़ करेगा तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ओके हो जाओ पैरालाइज, लेकिन ये नहीं हुआ पहली बार में तो। ओके तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें PC में रखूँगा या पार्टी में, ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि डार्कराय जस्ट एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है और मैं अपने पार्टी में ज़्यादातर ड्यूअल टाइपिंग वाले पोकेमॉन रखता हूँ। लेकिन ये लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, इसलिए हम सोचेंगे कि रखना है इसे पार्टी में या नहीं। ओके आ जाओ। ओके तो ये हमारे पार्टी में नहीं आ रहा, ये इस बार भी पैरालाइज नहीं हुआ। तो अब निकालते हैं सैलेमेंस को। तो हम कुछ अल्ट्रा ग्रेट बॉल का भी यूज़ करके देखते हैं। ओके नहीं, ये सच में हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाला है। ओके इस बार नहीं, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा।
ओके, देखते हैं एक और अल्ट्रा बॉल। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो डार्कराय ने मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान किया है। मैं 2-3 घंटों से ट्राई कर रहा हूँ इसे कैच करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारे पार्टी में नहीं आ रहा। अब हमारे पास जस्ट एक ग्रेट बॉल और एक अल्ट्रा बॉल बचा है। मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना इतना मुश्किल क्यों होता है? मैंने हर गेम में हर लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है, लेकिन इस गेम में ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। ओके, तो डार्कराय ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैंने सोचा है कि मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला। मैं फ्लेम थ्रोवर की मदद से अब इसे फेंट कर देता हूँ। मैंने अपना 100% ट्राई किया कि इसे कैच करने में, लेकिन ये फिर भी हमारे पार्टी में नहीं आया। अगर आपको इसे अपने पार्टी में रखना है तो आप भी अपना 100% देकर इसे कैच कर सकते हो। मैंने अपना 100% तो दे दिया। ओके, अब हमें इसी रूट पर से आगे बढ़ना होगा। क्या यहाँ पर कोई हिडन आइटम है? नहीं। ओके, तो हम एक कोई नई सिटी में पहुँच गए। तो अब हम इस सिटी को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं ये क्या है। शायद से ये पोकेमार्ट है और पोकेमार्ट में से हमें हीलिंग आइटम्स खरीदने हैं, क्योंकि लास्ट बैटल में आपने देखा था कि हमारे पास अवेकनिंग थे ही नहीं। तो ये अंकल तो टीएम सेल करते हैं। ओके, हाइपर बीम मैं नहीं खरीदने वाला। थंडर बोल्ट हमारे पास है, थंडर भी है, फ्लेम थ्रोवर भी, फायर ब्लास्ट भी मैं नहीं खरीदने वाला, स्टील विंग भी नहीं, और मैं इन्फर्नो भी नहीं खरीदने वाला। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ख़रीद लेंगे। तो इनके पास जो आइटम है हमें यही तो चाहिए। मैं कुछ एंटीडोट्स खरीद लेता हूँ, मे बी 15 इनफ होगा। कुछ पैरालाइजिंग हील, ओके ये भी 15, और अवेकनिंग भी। ओके, हम इस जगह को और एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमने हीलिंग आइटम्स खरीद लिए हैं। ओके, चलते हैं अब बाहर। ओके, अब हम इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके पास एक पोकेमॉन ईवी, और इनके पास है सिल्वियन और अम्ब्रियन। शायद से बैटल कर रहे हैं या ऐसा कुछ। देखते हैं इस घर में। तो इन ग्रैंड माँ के पास वो नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसने हमें शुरुआत से ही बहुत परेशान किया था, और उस पोकेमॉन का अटैकिंग पावर इतना ज़्यादा कैसे होता है पता नहीं। तो चलते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर। ओके, यहाँ पर तो जस्ट कंप्यूटर ही पड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। वहाँ पर एक रूम है, लेकिन हमें शायद से वहाँ पर घूमकर जाना होगा। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर घूमकर जाने के लिए है रास्ता। तो फाइनली हम रूम के यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर एक पोकेबॉल है, इसे ले लेते हैं। शायद से हम इस पोकेबॉल को नहीं ले सकते, इसमें शायद कोई पोकेमॉन होगा। हमें अपने कोई एक पोकेमॉन को पीसी में डिपॉजिट करना होगा, तब हम उस पोकेमॉन को ले सकते हैं। इसलिए मैं उस पोकेमॉन को बाद में आकर ले लूँगा। ये मुझे भी पता नहीं है कि वो कौन सा पोकेमॉन है। हम बाद में यहाँ पर ज़रूर आएंगे। यहाँ पर है जिम, लेकिन जिम लीडर से तो हम बाद में मिलेंगे। इस सिटी को पहले एक्सप्लोर तो कर ले। इसके पास एक रियोलू को हमने बहुत बार यूज़ किया है, इसलिए मैं इस गेम में उसे यूज़ नहीं कर रहा। वैसे लुकारियो को तो आपको पता ही है वो कितना अच्छा पोकेमॉन है। एक बार अपने पोकेमॉन भी हील करवा लेते हैं। हमने अपने पोकेमॉन हील करवा लिए, और यहाँ पर तो कोई घर नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसमें तो डोर ही नहीं है। यहाँ पर है पिकाचू, हमारे पास पिकाचू भी है। यह है फूड कॉर्नर। क्या आप हमें कोई आइटम देने वाले हो? नहीं, इसने तो नहीं दिया, और इसने भी नहीं। ओके, चलते हैं अब बाहर। यहाँ पर राइट में एक और घर है। तो ये अंकल टीवी देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो राइट में एक लास्ट घर है, हम उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये घर लॉक है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि हमने इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं जिम के अंदर। आप देख सकते हो राइट साइड में जिम लीडर रुका हुआ है, और उसका सिग्नेचर पोकेमॉन है वेनासॉर। उसे देखकर लगता है कि इनके पास सभी ग्रास टाइप पोकेमॉन ही होंगे।
हमने फर्स्ट पोजीशन पर चारिज़ार्ड को पहले ही स्विच कर दिया था। हमें इन ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी ही होगी। ओके, ग्रोटल, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन ग्रोटल और टॉटेरा का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करूँगा। बहुत अच्छे, ये जस्ट एक फ्लेम थ्रोवर में फेंट होगा नहीं, क्योंकि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसे फेंट करने में एक और फ्लेम थ्रोवर लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी टाइपिंग है ग्रास और फाइटिंग। ओके, मैं फिर से फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करता हूँ। उसका अटैक मिस हो गया, डायनेमिक पंच। इस बार फायर फैंग। तो हमने इस ट्रेनर को हरा दिया। यहाँ पर है एक और ट्रेनर, अब हमें इसके साथ भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन और अभी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। हमें स्वाइम्पर्ट को स्विच करना होगा, क्योंकि स्वाइम्पर्ट की मेन वीकनेस ग्रास टाइप ही है और ग्रास टाइप पर पॉइजन टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, इसलिए ड्रैपियन भी अब हमारी बहुत हेल्प करेगा। मैं स्लज बॉम्ब का यूज करता हूँ सीमी सेक पर। ओके, आइविसॉर बर्न हो गया है, बहुत अच्छे। और अब स्लज बॉम्ब का यूज हम करेंगे सीमी सेक पर। ओके, कोई भी मूव मैं किसी पर भी हिट कर दूं, हमें हराना तो वैसे दोनों को ही है। आइविसॉर भी एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, उसकी टाइपिंग है पॉइजन और ग्रास। अब मैं ट्रोपियस को सबसे पहले फेंट करता हूं। वैसे आइविसॉर तो बर्न हो गया है। ट्रोपियस पॉइजन हो गया, बहुत अच्छे। आइविसॉर सिंथेसिस की मदद से अपने आप को हील कर रहा है, बहुत अच्छे। ट्रोपियस फेंट हो गया। ओके, लास्ट पोकेमॉन है फेरी और ग्रास टाइप, तो पॉइजन टाइप उस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। उसका डिफेंस बढ़ गया, उसने कोई डिफरेंट टाइप का अटैक का यूज़ किया, कॉटन गार्ड, और उसका डिफेंस बढ़ गया। देखते हैं क्या ये एक स्लज बॉम्ब में फेंट हो जाएगा। हाँ, ये जस्ट एक ही स्लज बॉम्ब में फेंट हो गया। हमें चार्जार्ड को एक और बार हाइपर पोशन की मदद से हील करना होगा। हमने पहले बहुत सारे हीलिंग आइटम्स खरीद लिए थे, जो कि अब हमारे काम आ रहे हैं। देखते हैं और कितने ट्रेनर्स आएंगे अब हमसे बैटल करने के लिए। इसके पास है 3 पोकेमॉन। इसकी टाइपिंग है ग्रास और फेरी। ओके, ग्रास और स्टील। पेबैक एक डार्क टाइप अटैक था। अब मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता हूँ। अब हम इन सभी को एक ही बार में फेंट कर देंगे। स्टील टाइपिंग की वजह से फेरोथॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेलेमेंस लेवल 64। ओके, ट्रोपियस, फ्लेम थ्रोवर, तो इसका डिफेंस सच में कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। मैं फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करने वाला हूँ। ये ड्रैगन डांस की मदद से अपना अटैक स्पीड बढ़ा रहा है। ओके, मैक्स पोशन, तो ये एक बुरी बात है। और इस पोकेमॉन की टाइपिंग बहुत यूनिक है, ग्रास और फ्लाइंग। और ये बर्न हो गया, अब ये अपने आप ही फेंट हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। स्वाइम्पर्ट लेवल 68, पिकाचू लेवल 66। ओके, लास्ट पोकेमॉन है सर्पिरियर, हम इसे देंगे फ्लेम थ्रोवर। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट।
अब ये खुद भी अपने आप ही फेंट हो जाएगा बर्न की वजह से। बहुत अच्छे, हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया। नाइनटेल्स लेवल 69। ओके, अब जिम लीडर ही बचा हुआ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जिम लीडर के साथ बैटल करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।